हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में। और वो एक्सपेरिमेंट है एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जो डीएनए होता है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो होती है ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके किसी और कैरेक्टर, मतलब उसी अपने ही कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना ही कहलाता है ट्रांसफॉर्मिंग। तो इस एक्सपेरिमेंट से एवरी मैक्लॉयड और मैकार्डी ने यह साबित किया कि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज को किसी और की प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर सकता है। और इसी एक्सपेरिमेंट, इसी जो प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, उसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग। इसी तो ट्रांसफॉर्मिंग के डीएनए जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के अंदर एज इट इज ही ट्रांसफर कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग। और इसी प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। तो चलिए बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और ये एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना। तो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई से। स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं। एक होता है स्मूथ स्ट्रेन और एक होता है रफ स्ट्रेन। फिर से सुनिएगा, प्न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई के अंदर दो टाइप के स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक होता है स्मूथ स्ट्रेन, एक होता है रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन के अंदर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है। स्मूथ स्ट्रेन के अंदर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है, जबकि रफ स्ट्रेन के पास किसी भी टाइप का कैप्सूल नहीं होता है। इस प्रोटेक्टिव कैप्सूल की वजह से स्मूथ स्ट्रेन का जो कैरेक्टर होता है वो होता है विरुलेंट। मतलब इसको अगर हम किसी भी जीव, मतलब किसी भी के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, बेसिकली एनिमल की बात हो रही है, तो एनिमल के अंदर हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो स्मूथ स्ट्रेन का एक कैरेक्टर होता है कि वो उसको इन्फेक्ट कर देता है और वो उसको किल कर देता है। तो ये कैरेक्टर किसके अंदर हो गया? स्मूथ स्ट्रेन के अंदर। वहीं रफ स्ट्रेन के अंदर ये कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। बट स्मूथ स्ट्रेन के अंदर जो ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है, इसकी वजह से ये विरुलेंट होता है, हाईली विरुलेंट होता है। तो इसी स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई के इसी कैरेक्टर की टेस्टिंग के लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया एवरी और मैकॉइड ने, वो इसी बेसिस पे डिजाइन किया था। और इसी कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाया कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफॉर्मिंग होती है। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट से पहले हमको एक एक्सपेरिमेंट और समझना पड़ेगा, वो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको सिस्टमेटिक समझाऊंगा। बट यहां पर हमको समझना पड़ेगा क्योंकि ग्रिफिथ ने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उसको जो एक प्रॉब्लम आई, उसी के बाद एवरी और मैकॉइड ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो साबित किया, मतलब ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया तो उसने कुछ चीज ऐसी थी जो क्वेश्चनेबल थी और उसी क्वेश्चन का आंसर दिया एवरी और मैचेट और मैकेर्टी ने। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए इन्होंने, एवरी और मैचेट ने क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डीएनए के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए समझते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो ग्रिफिथ ने करा कि ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक स्मूथ स्ट्रेन लिया, वो स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई का स्मूथ स्ट्रेन लिया, उसको हीट करा। हीट करने से हुआ यह कि स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर जो एक कैप्सूल थी, जो एक लेयर थी, वो हट गई। अब उसने, मतलब वो हटने के बाद जो स्मूथ स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो गया रफ स्ट्रेन पे, क्योंकि रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन के अंदर एक ही चीज डिफरेंट थी, वो थी उसकी कैप्सूल, जो एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल था स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर। तो स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर लगा हुआ जो कैप्सूल था वो हट गया जब हमने उसको हीट प्रोवाइड करी, गर्म करा। अब हमने क्या करा कि जो वो रफ स्ट्रेन बनी, उस रफ स्ट्रेन को हमने एक और जो दूसरी रफ स्ट्रेन थी जो पहले से ही रफ ही थी उसके अंदर मिक्स कर दिया। मतलब स्मूथ स्ट्रेन से को जो हमने कन्वर्ट किया रफ स्ट्रेन पे, एक वो वाली रफ स्ट्रेन और एक जो पहले से प्रेजेंट रफ स्ट्रेन थी जो एक्चुअली में रफ ही थी, उन दोनों को हमने मिक्स करके एक माइस में इंजेक्ट कर दिया, मतलब इंजेक्शन लगा दिया। हुआ ये कि कुछ देर बाद माइस इन्फेक्टेड हो गया और वो किल हो गया। तो क्वेश्चन यहां पर ये उठा और ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये क्वेश्चन उठाया, या कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ऐसी क्या वजह थी कि स्मूथ स्ट्रेन को हमने उसको रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी यहां पर हमारा माइस जो है वो डेड हो गया। क्योंकि रफ स्ट्रेन के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो विरुलेंट नहीं होती है, वो इन्फेक्ट नहीं करती और वो किसी भी एनिमल को किल नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी स्मूथ स्ट्रेन के अंदर होती है।
बट स्मूथ स्ट्रेन को हमने रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट करा, और रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के बाद हमने रफ स्ट्रेन के अंदर मिक्स भी करा, और उन दोनों का मिक्सचर जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसने माइस को किल कर दिया। तो क्वेश्चन यही उठा कि ऐसी क्या वजह थी कि रफ स्ट्रेन जो कि कन्वर्टेड रफ स्ट्रेन थी, उसने पहले से प्रेजेंट रफ स्ट्रेन, या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई या कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ रफ स्ट्रेन से, हमारे पास जो पहले से रफ स्ट्रेन थी वो, और स्मूथ स्ट्रेन से कन्वर्ट हुई रफ स्ट्रेन, इन दोनों में के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसमिशन हुआ है या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जो रफ स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई और उसने माइस को किल कर दिया। तो इसी कैरेक्टर को पता लगाने के लिए, और यही कंफ्यूजन ग्रिफिथ के अंदर रहा, जिस वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं वह एवरी मैक्लॉइड मैच्योरिटी एक्सपेरिमेंट जो किया गया, और इसी ने ये साबित किया कि डीएनए ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी होती है, और इसी की वजह से जो आपके कैरेक्टर हैं वो दूसरे के अंदर एज इट इज और सेम जाते हैं। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन रह गया था वो कंप्लीट किया एवरी मैक्लॉइड मैकर्टी एक्सपेरिमेंट ने। तो अब हम समझते हैं कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक्चुअल एवरी मैकर्टी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करेंगे एवरी मैक्लॉइड मैच्योरिटी। तो समझते हैं कि एवरी मैक्लॉइड ने किस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन कहां उठ रहा था जो ग्रिफिथ ने छोड़ा था, एक बार और समझते हैं। ग्रिफिथ ने क्या करा था कि दो स्ट्रेन ली थी, एक स्मूथ स्ट्रेन थी, एक रफ स्ट्रेन थी। रफ स्ट्रेन के अंदर कोई किसी भी टाइप का कैप्सूल नहीं था, तो वो उसको जब हम एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते थे चूहे के अंदर तो एनिमल बच जाता था। वहीं स्मूथ स्ट्रेन के अंदर क्या होता था कि स्मूथ स्ट्रेन को बेसिकली के चारों तरफ कैप्सूल हुआ करता था, तो कैप्सूल की वजह से जब उसको इंजेक्ट करा स्मूथ स्ट्रेन को तो उस वजह से एनिमल किल हो जाता था। अब हमने क्या करा कि स्मूथ स्ट्रेन को लिया और स्मूथ स्ट्रेन को जब हमने हीट करा, और हीट करने के बाद जब हमने हीट करने से क्या हुआ, उसका कैप्सूल जो था वो तो खत्म हो गया। तो कैप्सूल खत्म हो गया तो वो भी एक रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया स्मूथ स्ट्रेन, और जब हमने एनिमल के अंदर इंजेक्ट करा तो एनिमल जिंदा था। इसका मतलब ये है कि जब हमने अलग अलग, अब यहां पर हमने क्या करा कि स्मूथ स्ट्रेन का भी कैप्सूल हट गया, गर्म करने के बाद इंटर किया, एनिमल जिंदा था। अब हमने क्या करा कि रफ स्ट्रेन और जो स्मूथ स्ट्रेन से कन्वर्टेड रफ स्ट्रेन थी जो हीट करके हमने बनाई थी, उन दोनों को मिक्स करा, और जब हमने एनिमल के अंदर इंजेक्ट करा तो एनिमल की फिर डेथ हो गई। इससे क्या पता लगाया, ग्रिफिथ ने यह बोला कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस रफ स्ट्रेन से, जो कि स्मूथ से रफ में कन्वर्ट हुई है, वो इस रफ स्ट्रेन में गया है, जिसने इस रफ स्ट्रेन को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया और जिसकी वजह से एनिमल किल हो गया। क्वेश्चन यहां उठ रहा था कि वो कौन सा एलिमेंट है और वो कौन सा कंपोनेंट है, और इसी का पता एवरी मैक्लॉइड ने लगाया। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एवरी मैक्लॉइड ने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये सोचा कि ये या तो फिर प्रोटीन हो सकता है, या लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, या आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। इन 5 चीजों को उन्होंने लिया, और इन 5 चीजों में से कोई एक एलिमेंट है जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है। तो उन्होंने क्या करा, अब समझिए क्या होता है इसमें अंदर, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट। बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल वे में समझेंगे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने एक सेल लाइसेट ली, उस सेल लाइसेट से उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन निकाला, उस स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने हीट करा, गरम करा। गरम करने के बाद वो सीधी सी बात है, उसका जो कैप्सूल था वो खत्म हो गया, वो रफ सेल में कन्वर्ट हो गया। इस रफ सेल को उन्होंने जो दूसरी रफ सेल थी उसमें डाला, ठीक है। अब ये जो रफ सेल थी, और ये तो स्मूथ सेल से कन्वर्टेड रफ सेल है, और जो पहले से जो प्रेजेंट रफ सेल थी उन दोनों के अंदर मिलाया और डाला उन्होंने एक और एंजाइम, वो है पॉलीसेकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम। पॉलीसेकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम थोड़ी देर बाद देखा तो रफ स्ट्रेन जो थी वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई, या मैंने गलती से रफ स्ट्रेन लिख दिया है, ये स्मूथ स्ट्रेन है, तो यहां पर वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्टेड हो गई। इसका मतलब है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पॉलीसेकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम का वर्क क्या होता है। ये बेसिकली एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो सेल के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को इसने डिग्रेड कर दिया, इसका मतलब है कि जो ये सेल थी, मतलब ये जो दो सेल थी, इन दोनों सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो वर्क नहीं कर रहा था, फिर भी स्मूथ सेल बन गई। इसका मतलब है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट ने अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करा, मतलब ये जो जेनेटिक ट्रांसफर का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं करता है, रफ से वापस स्मूथ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब फिर से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अगली, कार्बोहाइड्रेट जो था वो वाला पॉइंट तो कैंसिल हो गया। अगला लिया उन्होंने ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो ट्रिप्सिन जो था उसने सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, फिर भी स्मूथ स्ट्रेन बन गई। इसका मतलब है
कि जो इस रफ सेल से यहां रफ सेल पे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ वो प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो ट्रिप्सिन ने डिग्रेड कर दिया। तो इससे ये पता चला कि प्रोटीन भी वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अगली प्रोसेस में गए, उन्होंने एंजाइम लिया आरएनएस। आरएनएस का काम क्या होता है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट जो आरएनए होती है उसको डिग्रेड कर देता है। तो आरएनए डिग्रेड हो गया, फिर भी स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि आरएनए भी वो मटेरियल नहीं है जो जेनेटिक ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिया उन्होंने लाइपेस। लाइपेस के अंदर क्या कैरेक्टर होता है, लाइपेस जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट लिपिड को डिग्रेड कर देता है। तो लाइपेस ने लिपिड को डिग्रेड कर दिया, लिपिड प्रेजेंट नहीं था, फिर भी वो स्मूथ सेल में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहां पर लिपिड भी वो कंपोनेंट नहीं है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, अब था उन्होंने लास्ट एंजाइम लिया डीएनएस। डीएनएस का काम होता है कि डीएनएस जो होता है वो डीएनए को डिग्रेड कर देता है। बट हुआ क्या कि डीएनएस ने डीएनए को डिग्रेड कर दिया तो यहां पर रफ सेल ही बनी। इसका मतलब है कि जो स्मूथ स्ट्रेन से रफ सेल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था वो था डीएनए। बट यहां पर क्या हुआ कि डीएनएस ने डीएनए को डिग्रेड कर दिया। तो जब डीएनए ही नहीं बचा तो जो स्मूथ सेल से रफ स्ट्रेन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था और जो रफ सेल को वापस स्मूथ सेल में कन्वर्ट कर रहा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि डीएनएस ने उस डीएनए को जो ट्रांसफर कर रहा था जेनेटिक मटेरियल उसी को खत्म कर दिया, जिस वजह से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो पाया। जिस वजह से ये एवरी और मैक्लोइड ने ये पता लगाया कि जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो डीएनए की वजह से होता है और डीएनए ही इस चीज का उत्तरदायी है, या इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हमारी बॉडी में या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो होता है वो डीएनए की वजह से होता है। तो इस वजह से उन्होंने ये प्रूव करा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो डीएनए की वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में सिद्ध किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन जो वापस स्मूथ में कन्वर्ट हो रही थी इस वजह से डीएनएस की वजह से डीएनएस ने डीएनए को डिग्रेड कर दिया, जिस वजह से जो स्मूथ स्ट्रेन जो थी जो कि रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई थी वो अपना डीएनए आरएनए को रफ स्ट्रेन को दे रही थी और ये रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही थी डीएनए की वजह से। बट यहां पर जो पॉलीसेकेराइड था वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करा, फिर भी स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। मतलब डीएनए ने वापस रफ स्मूथ स्ट्रेन बना दी। ट्रिप्सिन जो था वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तो फिर रफ स्ट्रेन जो थी वो स्मूथ सेल में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है कि जो कन्वर्टेड रफ सेल थी उसने अपना डीएनए जो था वो वापस इधर प्रोवाइड करा दिया। आरएनएस ने आरएनए को डिग्रेड करा, फिर भी स्मूथ स्ट्रेन बन गई। इसका मतलब है कि जो कन्वर्टेड रफ सेल थी उसने इस रफ सेल को वापस स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेस ने लिपिड को डिग्रेड कर दिया, फिर से स्मूथ स्ट्रेन बन गई। मतलब ये जो कन्वर्टेड रफ सेल थी इसने वापस रफ स्ट्रेन था उसने इस रफ स्ट्रेन को वापस डीएनए प्रोवाइड करा दिया और ये स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। केवल डीएनए ही ऐसा एंजाइम था जिसने डीएनए को डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से जो कन्वर्टेड रफ स्ट्रेन थी वो इस रफ स्ट्रेन को अपना डीएनए सप्लाई नहीं कर पाई और स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्जन नहीं हुआ। तो एवरी और मैक्लाइड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल प्रूव करा कि डीएनए ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।